फिर से स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। और चलिए आपको सीधे ले चलते हैं राजनांदगांव, जहां पर बंसल न्यूज का बेहद खास कार्यक्रम तेरा ईश्वर मेरा ईश्वर कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जिसमें डिप्टी सीएम स्वागत के तौर पर एक छोटा सा जो क्रम है उसको भी मेरा आग्रह है कि आदित्य नामदेव आपसे आग्रह है कि डिप्टी सीएम अरुण साहू जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आप ही से आग्रह करूंगा कि हमारे मुख्य वक्ता जो हैं आज के डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी का स्वागत करें। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाकर हम बात शुरू करते हैं। करीब करीब 2.5-3 वर्ष पहले हमें ऐसा लगा कि एक न्यूज चैनल हमेशा खबरिया चैनल की तरह ही रहता है। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यही सब चलता रहता है। हमें लगा कुछ अलग करने की विनम्रता से कोशिश करें। डॉक्टर साहब से बात हुई, हमने कहा साहब धर्म का एक पारंपरिक स्वरूप तो अपनी जगह है ही, रामायण पढ़ना, गीता पढ़ना, अगर आप सनातन परंपरा से जुड़े हैं, लेकिन है क्या वास्तव में, इसका मर्म क्या है, कैसे हम समझे। कई बार हम सुबह उठते हैं, पूजा नहीं कर पाते हैं, जिस भी धर्म से जुड़े हों, तो दिन भर मन अशांत रहता है कि आज स्तोत्र नहीं पढ़ा। बात हुई डॉक्टर साहब से, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि सनातन परंपरा में भाव पूजा का विधान है कि आपने भाव स्मरण किया, कुछ सेकंड में आपने सोचा कि हे प्रभु, ये तेरे मुश्किल से हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स, 5 सेकेंड्स। सोचिए आप 5 सेकंड में भाव पूजा हो जाती है। और दिन भर हमारे मन में नहीं तो अटका रहता है कि हमने पूजा नहीं की। आज बच्चे, विद्यार्थी जो बैठे हैं, बच्चे उधर, उन्हें लगता है कि आज शिव जी तो नाराज हो ही जाएंगे, आज तो गड़बड़ कर दी हमने, आज पूजा नहीं हुई, आज रुद्राष्टकम का पाठ नहीं हुआ, आज लेकिन अब प्रभु अगर नाराज होने लगे और अगर वो आपकी हमारी तरह अपनी प्रशंसा से प्रसन्न होने लगे, तो फिर प्रभु, ये बड़ा प्रश्न है। तो बात हुई डॉक्टर साहब से, हमने कहा एक कार्यक्रम शुरू करते हैं आपके साथ, लेकिन इन्होंने शर्त रखी कि शरद जी अगर आप ही प्रश्नकर्ता के तौर पर होंगे तो फिर हम शुरू करेंगे। अब मैं पॉलिटिकल डिबेट करने वाला, अरुण साहू जी से पूछने वाला कि अरुण जी बताइए छत्तीसगढ़ में बीजेपी की संभावनाएं क्या हैं, ये पूछने वाला व्यक्ति अगर पूछेगा कि डॉक्टर साहब मुझे बताइए मोक्ष क्या है, मोक्ष की तरफ बढ़ने का मार्ग क्या है, तो मैंने कहा ये तो डॉक्टर साहब बड़ा जटिल हो जाएगा। लोग कहेंगे कि अंजना ओम कश्यप जी या ये क्या हो गया, ये क्या गड़बड़ हो गया ये। लेकिन उन्होंने, उनकी शर्त वही थी कि अगर आप प्रश्नकर्ता के तौर पर होंगे तो फिर हम इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। हमने वो कार्यक्रम शुरू किया। उस कार्यक्रम का नाम है हे प्रभु आनंद दाता। सुबह 6:30 बजे ये कार्यक्रम प्रसारित होता है और इसने लोकप्रियता को खूब छुआ। पूरे देश में लोग इसको देखते हैं। हमारे पास पोरबंदर से, वाराणसी से, प्रयागराज से, लखनऊ से, गुजरात से, साउथ इंडिया से, जो भी हिंदी समझते हैं वहां से, क्योंकि इसका स्वरूप जो था वो आम स्वरूप था, कि आम से थोड़ा सा अलग था कि पाप और पुण्य क्या है, क्या अगर मेरे कर्म अच्छे नहीं हैं तो मुझे अच्छा नहीं मिलेगा। इन प्रश्नों को हम नहीं समझ पाते। दुनिया में माता पिता का महत्व किस रूप में है, गुरु को क्यों कहा जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु, यानी ईश्वर से भी बड़ा गुरु। और बात प्रभु श्री राम की, जिनका अद्भुत 500 वर्षों के बाद अयोध्या में मंदिर बना। और राम वो चरित्र हैं जो सबके मन में है, इसीलिए हम राम राज्य की भी बात करते हैं। राम आदर्श पति हैं, आदर्श पिता हैं, आदर्श भाई हैं। हम शायद नहीं हो पाते, बड़ा कठिन है
राम होने की तो बात ही दूर है, उनके पैर की धूल होना भी कठिन है, लेकिन फिर भी सबके मन में यही भाव रहता है। कहीं भी अच्छा प्रेम भाइयों में दिखेगा, राम लक्ष्मण की तरह है भैया, राम लक्ष्मण की जोड़ी है ये। तो हम सब चाहते हैं कि हम इसी तरह रहें, एक आदर्श परिवार इसी तरह रहे। आज कोशिश होगी कि इस क्रम में, क्योंकि आप भी ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं जहां या तो बात का सिरा धर्म के नाम पर कई बार कुछ उलझता भी है, कुछ सुलझता भी है, या कई बार बहुत जटिल भी हो जाता है। मैं अक्सर धर्माचार्यों से मिलता हूं तो उनसे पूछता हूं कि आपके पास लोग किस लिए आते हैं, तो अधिकांश ने जो बात कही, जो खुलकर हमसे बात करते हैं, उन्होंने कहा सिर्फ 4-5 चीजें हैं शरद जी जिसकी वजह से लोग हमारे पास आते हैं। बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, तबीयत ठीक नहीं रहती है, जो भी व्यवसाय, बिजनेस, राजनीति, सरकारी नौकरी करते हैं उसमें कहीं मामला अटकता है, तबीयत ठीक नहीं रहती है। और जब हम उनको बताना शुरू करते हैं कि गीता का कर्मफल क्या कहता है, तो वो उबासी लेने लगते हैं। अरे साहब, अब ये सब क्या समझेंगे, ये तो ज्ञानियों की बात है, आप तो कोई अंगूठी पहना दीजिए जिससे काम हो जाए, आप तो कुछ कोई ऐसी चीज बता दीजिए कि मंत्रोच्चार करें और आगे बढ़ जाएं। यानी उनके लिए धर्म और धर्म से जुड़े व्यक्तित्व ऐसे हैं कि उनको जैसे पैरासिटा सरदर्द की गोली है, ऐसी कोई गोली बना के दे दो, वो उसको पानी। तो देखिए, राजनांदगांव से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बंसल न्यूज का एक बेहद ही खास कार्यक्रम जिसकी शुरुआत हो चुकी है, तेरा ईश्वर मेरा ईश्वर, जहां पर राजनीतिक खबरें नहीं बल्कि भगवान श्री राम के बारे में, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा जाता है, धर्म के बारे में और कर्म के बारे में चर्चा की जाएगी। और डिप्टी सीएम अरुण साव भी इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में मौजूद है, जिनसे चर्चा की जाएगी। और अगर हम बात करें भगवान श्री राम की, तो कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो सबसे ज्यादा समय उन्होंने वनवास का जो दिन बिताए थे, साल बिताए थे, वो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में ही बिताए थे। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ परियोजना भी लागू की गई है, जिसके तहत भगवान श्री राम जहां जहां पहुंचे उन्हें सृजित अपनी जगह है और मन की शुद्धता अपनी जगह है। कई बड़े प्रश्न हैं जिनको हम आज दो विद्वान वक्ता हैं, क्योंकि साव साहब को भी मैं हालांकि अविभाजित मध्य प्रदेश में एक नेता ऐसे रहे बीजेपी के जिन्हें राजनीतिक संत कहा जाता था, कैलाश जोशी जी साव साहब। और मुझे लगता है कि आपको देखता हूं मैं तो आप उनके काफी नजदीक दिखते हैं मुझे, व्यक्तित्व में भी, कृतित्व में भी। और आप इसी रूप स्वरूप के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि राजनीति का स्वरूप अब बहुत धारदार हो गया है, नुकीला हो गया है। अब ये दोनों पक्ष एक दूसरे को घायल करते हैं वाक बाणों से, अपने शब्दों से। तो अच्छा लगता है जब किसी शालीन राजनेता को हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसी कार्यक्रम की यही हमारी संकल्पना है, हम इसे कोशिश करेंगे, आप पसंद करेंगे। आपके कुछ प्रश्न भी हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न मर्यादित हों, बहुत संक्षिप्त हों, क्योंकि हम बहुत लंबा ये भी नहीं चाहते हैं कि कुछ ऐसी, लेकिन प्रश्न सोचिएगा जरूर और थोड़े अलग हटके हों तो बड़ा आनंददायक होगा, अच्छा लगेगा आपको भी और हमको भी। क्योंकि आपने भी देखा है कि मैं कोई बात नहीं कह रहा हूं, कभी राधा जी को लेकर विवाद हो जाता है, कभी ये कहा जाता है कि कृपा समोसे खाने से प्राप्त हो जाएगी, नाना प्रकार की चीजें। हमें किसी चीज को उपहास के नजरिए से नहीं देखना है, लेकिन सच क्या है यहां तक पहुंचना जरूर है। तो मैं गोस्वामी जी, एक छोटी सी रूपरेखा आप जरा प्रस्तुत करें, फिर उसके बाद हम साव जी को भी थोड़ा सा सुनेंगे। आप चाहे तो यहां से बोलें या बैठ के बोलें, जैसा आपको सुविधाजनक लगे। जी। आज के कार्यक्रम में उपस्थित मैं जितना मैंने शरद जी से सुना है और शरद जी से पहले भी इस माटी से जुड़कर मैंने जितनी प्रक्रियाएं जानी हैं, सुभट विद्वान,
अध्र्यो अध्यायो स्वाध्यायो कहते हैं, ऐसे स्वाध्याय के धनी और राजनीति के क्षेत्र में ध्रुव तारे की तरह चमकते हुए ऐसे हमारे यशस्वी छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री साव साहब, मुझे थोड़ा अटपटा लगता यदि मैं एक राजऋषि के बगल में नहीं बैठा होता, क्योंकि ये राजऋषि हैं, आपने अध्यात्म को भी जिया है, जनसेवा में आपकी रुचि है, इसलिए मैं अपने आप को ये मानता हूं कि बड़ी सहजता से आप सबके बीच संभाषण करूंगा। बंसल न्यूज के प्रमुख मेरे बड़े आदमी शरद जी, जिनके साथ हम लोगों ने 1000 से ज्यादा एपिसोड कर लिए हैं, हे प्रभु आनंददाता के। और ये बंसल न्यूज भारत नहीं, विश्व का एकमात्र अनोखा टीवी चैनल है न्यूज का, जिसमें अध्यात्म का कई कार्यक्रम आता है। इसके अतिरिक्त और किसी भी चैनल में इस प्रकार का कार्यक्रम दिखाने या करने की हिम्मत किसी ने नहीं की है। तो मैं बंसल न्यूज परिवार और उनके स्वामित्व वाले सभी को साधुवाद देता हूं। संस्कारधानी के बड़े जिज्ञासु आत्मीजन जो यहाँ उपस्थित हैं, जिनके साथ मैं बैठा हूं और आज मुझे ये सौभाग्य मिला है उनसे अपनी चर्चा शुरू करने के पहले मैं सबसे पहले देखता हूं कि धर्म, कर्म और राम, तो मुझे लगता है कि तेरा ईश्वर मेरे ईश्वर पर तो मैं बात करूंगा ही, लेकिन सबसे पहले धर्म कर्म पर बात करना बहुत जरूरी है। मैं अपने दिल्ली प्रवास के समय वहां एक कार्यक्रम में गया तो मुझे एक नवयुवक मिला, पढ़ा लिखा इंजीनियर, बड़े पद पर, और मुझे देखते ही न जाने क्यों पूर्वाग्रह से भरा होगा, तो उसने कहा, साहब ये धर्म कर्म पर तो मेरा विश्वास ही उठ गया है। मैं चौंक गया, मैंने कहा धर्म कर्म पर विश्वास उठ गया है? बोले हाँ, उठ गया है धर्म कर्म पर। तो मैं सोचने लगा कि भाई कौन से धर्म पर तेरा विश्वास उठ गया है। हमने बहुत सारे शब्दों को अपने जीवन में इस रूप में आत्मसात कर लिया है कि जैसे हमें उर्दू नहीं आती और उर्दू के शब्दों की अर्थ की मीमांसा करने बैठे तो हमारी मूढ़ता होगी। हमें संस्कृत नहीं आता, हम संस्कृत के शब्दों की मीमांसा करने बैठे तो वो हमारी मूढ़ता होगी। हम अंग्रेजी के शब्दों को नहीं जानते लेकिन उस पर बहस करने बैठे पर चर्चा तो हमारी मूढ़ता होगी। अधूरा ज्ञान खतरनाक है। आपने ना धर्म को जाना है ना कर्म को जाना है। आप पंथ, दर्शन और संप्रदाय में खोकर धर्म पर थोथी बात अपने आप में समझकर बैठे हुए हैं। धर्म है क्या? सबसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि धर्म है क्या, कर्म है क्या, तब फिर आप राम को समझ जाएंगे। तब फिर तेरे ईश्वर और मेरे ईश्वर का चिंतन समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहला चिंतन, धर्म है क्या, किसे कहते हैं धर्म? धर्म शब्द की अगर मीमांसा करने बैठे तो मुझे लगता है कई दिन बीत जाएंगे, इसलिए मैं शाब्दिक अर्थों को बड़ी सहजता से आप लोगों को व्यक्त करना चाहता हूं। क्योंकि आपने तो पुराण सुना है, आप कहेंगे भागवत जी हमने सुना है, शिव पुराण हमने सुना है। अच्छा, कौन सा सुना है? वही ना जो प्रवचन में सुनकर बैठे हो, जिसमें जब रास का समय आता है तो नाचने लगते हो। आप कहते हो कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, कृष्ण ऐसी लीला करते थे। ये तमाम बातें आपने केवल सुनी, पढ़ी नहीं ना, और पढ़ने की आपकी जिज्ञासा भी नहीं हुई। तो धर्म का मतलब आप समझते हो एक चोआ चंदन तिलक लगाए आदमी आता है, एक टोपी पहनता है, एक क्रॉस धारण करता है, यही धर्म है। धर्म की ये कितनी मिथ्या रूपरेखा आपके अंतर्चित्त में है। धर्म के लिए क्या हमारे उपनिषद, वेद और व्याकरण और पतंजलि क्या कहते हैं? पतंजलि अपने योग सूत्र में धर्म की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, धनवनी ते धर्मा, धनवनी ते धर्मा। धनवनी क्या? धनवनी का अर्थ क्या हुआ? धनवन कौन है? तो धनवन का अर्थ होता है जो धारण करे वो धर्म है। जो धारण करने, क्यों धारण करें? कल्याण के लिए, जिससे हम अभय हो जाएं, जिससे हमारा परिवेश सुंदर हो जाए, जिससे हमारा आचरण बढ़िया हो जाए, जिससे हमारे जीवन में सुखानुभूति होने लगे, जिसके आधार पर हम दुख के ताप को सहन करने की क्षमता प्राप्त कर ले, वो है धनवनी। ये धर्म का एक अर्थ। दूसरा अर्थ
धारेण ते धर्मा, धृत धातु से बना हुआ, धारण करें। आप कोई भी व्रत संकल्प धारण करते हैं कल्याण के लिए, कल्याण के लिए, उसमें कल्याण नहीं थे, ध्यान रखिएगा। तो धर्म का दूसरा अर्थ हो गया धृत धातु से बना हुआ धारण करना। तीसरा और बहुत सुंदर अर्थ भगवान गीता में बताते हैं, वो कहते हैं निःश्रेयसा ते धर्मा। दो मार्ग हैं संसार में, एक श्रेय के, एक प्रेय के, एक बंधन का, एक मुक्ति का, एक आनंद का, एक परमानंद का। लेकिन जिस मार्ग की व्याख्या निःश्रेयस कहते हैं, श्रेयस का अर्थ होता है कल्याण, परम कल्याण, श्रेष्ठतम कल्याण को धर्म कहते हैं। अब मुझे बताइए, यहां कहीं लिखा हुआ है क्या हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई? तो आपको धर्म और उससे क्यों तकलीफ हो गई? धर्म वो विहंगम स्वरूप है जिसके एक छोटे से हिस्से में पृथ्वी समाती है। धर्म ना हो तो पृथ्वी रहे ही ना। धारण जब तक नहीं होगा तब तक संसार सृष्टि कहां होगी? तो आपने धर्म समझा नहीं तो फिर आप कर्म कहां समझेंगे? कठोपनिषद में नचिकेता धर्म के बारे में पूछते हुए यमराज से प्रश्न करते हैं कि कौन सा श्रेष्ठ मार्ग है, किसे मैं धारण करूं? आपने अपने जीवन में धारण ही नहीं किया, कुछ धारण नहीं किया। यही कारण है कि आपके जीवन में सुख और दुख आते हैं। जिस दिन धारण कर लोगे उस दिन धारणा बदल जाएगी तुम्हारे जीवन की, तब तुम धर्मवान बन जाओगे। तुम व्यथित हो, तुम परेशान हो, तुम घूम रहे हो, तुम बेचैन हो, क्यों? तुमने धर्म को समझा ही नहीं है। धर्म पूजा करने से प्राप्त नहीं होती, धर्म अर्चना से प्राप्त नहीं होती। इसका तो नाम ले रहे हैं आप, जो कुछ कर रहे हैं उसे पूजा कर रहे कहते हैं, अर्चना कहते हैं, बंदगी कहते हैं। इनके नाम आप खुद ले रहे हैं ना, धर्म कहां कर रहे हैं आप? तो वो कहते हैं श्रेयस प्रेयस मनुष्य में तस्थो संपरित्या विविनक्त धीरा श्रेयो ही प्रेर्यो अभिप्रेषो वृणीते और प्रेयो मंदो योग क्षम क्षेमाद वृणीते। बोले तुम धर्म को धारण करो। बोले किसे? श्रेयस को धारण करो, श्रेय को धारण करो। श्रेय ने कल्याण। ध्यान रखिएगा, सुख और कल्याण में बड़ा अर्थ है। सुख स्वार्थी होता है, कल्याण परमार्थी होता है। तो जब आप परमार्थ को धारण कर लेते हैं तब धर्म को धारण करते हैं। तो वो धर्म धारण करें आप। फिर धर्म धारण करते ही क्या हो जाएगा आपको? हमारे यहां तो मैंने देखा लोग यूं मुंह बनाए खड़े हैं। एक कहने लगा ये मनुवादी है। मैंने कहा कमाल हो गया। मैंने कहा कभी मनु को पढ़ा? नहीं। जिसको आप लेकर ऐसा जलाने जाते हैं या कहते हैं ये मनुवादी है या चिल्लाते हैं ये मनुवादी हैं, वो बेचारे मनु महाराज भी सोचते होंगे जहां भी होंगे कि भैया मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया है कि तुम मनुवादी कहते हो? क्या हो गया है? मनु ने धर्म की 20 विशेषताएं बताई। मनु वो व्यक्ति जिसे आप आदम हव्वा के रूप में जानते हैं। अंग्रेजी में भी कहते हैं, कोई आदम हव्वा ही कहते हैं, कुछ कहते हैं एडम और कुछ कहते हैं। वही पहला मनुष्य संसार की परिकल्पनाओं में आया हुआ व्यक्ति, पहला मनुष्य आया। एक साथ असंख्य निकले। जब असंख्य निकले उसमें से जहां की गिनती शुरू हुई पहला, उसे मनु कहा गया। उसके उष्य हो गए हम, उसके अंश हो गए हम, तो हम मनुष्य हो गए। मनुष्य कौन है? मनुष्य। उसके साथ निकले, उसके अंश हो गए, उसके स्वरूप के साथ समाहित हो गए। पहला व्यक्ति आया। तो वो पहला व्यक्ति जो है, आप तो यहां शुरू होते हैं तो आपकी बात बस इससे आ जाती है, जात ले आते हैं। जात धर्म नहीं है, जात धर्म नहीं है, संप्रदाय धर्म नहीं है। संप्रदाय में धर्म दर्शन हो सकता है लेकिन संप्रदाय धर्म नहीं है। वो 20 अर्थ बताते हैं, 20 लक्षण बताते हैं। उस 20 लक्षण को बढ़ा करके और धर्म और मूर्ति के यहाँ जब चिंतन होता है उनके मध्य में, तो श्रीमद् भागवत में इसी लक्षण को 30 रूपों में बताया गया है। 30 लक्षण बताएं, लेकिन मुझे यहाँ उन लक्षणों को गिनाने की आवश्यकता नहीं। आप तो ये पंचामृत लेते जाइए यहाँ से।
और सोचते जाइए कि धर्म की ये 5 विशेषताएं हैं। तो ये धर्म क्या है? धर्म की पहली विशेषता अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह। ये 5 विशेषता आप ध्यान रख लें। ये 5 विशेषता यदि आप में आ गई तो आप धर्म में हैं, फिर आप धर्म में हैं। और ये विशेषता आज की नहीं है, सनातन है। कैसी है? सनातन का अर्थ समझ लीजिए, जब मनुष्य का जन्म हुआ, पहला मनुष्य आया, तब जो संस्थापित हुआ वो सनातन है। इसलिए लोग कहते हैं सनातन धर्म, तो आपको लगता है ये हिंदू होगा, ये मुसलमान होगा, ये सिख होगा, ये ईसाई होगा। समझो भाई, शब्दों की मीमांसा को समझो। ये सनातन है, ये चला आ रहा है युग से। अब आप देखिए, सत्यम, अहिंसा सबसे पहला धर्म है। किसी शरीर को प्राण से विरक्त कर देना हिंसा है, स्थूल अर्थ में, स्थूल अर्थ में, बोलचाल में। मुझे पुलिस की वेशभूषा में दिखाई पड़ रहे हैं बैठे हुए, मेरे ख्याल से एसपी साहब हैं, आईजी साहब बैठे। ये इसके लिए अपराध बना हुआ है। शरीर को प्राण से विरक्त कर देना हिंसा है, स्थूल अर्थ में। लेकिन सूक्ष्म अर्थ में हिंसा क्या है? मन, वाणी और कर्म से किसी को दुख पहुंचाना हिंसा है। अच्छा बताओ, कौन धर्म जो है वो हिंसा का विरोध करेगा? बताइए, कौन कौन संप्रदाय? धर्म तो एक है, निर्विवाद है। किस संप्रदाय में लिखा है कि किसी को मन, वाणी और कर्म से दुख पहुंचाओ? किसी का मन दुखा रहे हैं आप? तुलसी हाय गरीब की, अब कबम न खाली जाए, और मरे चाम के ताप से लौह भस्म हो जाए। मत लो हाय, ऐसा जो एड़ के चलते हो ना, और अभिमान और अहंकार में, और लोगों की दुर्भावनाएं, लोगों के दुख पर जो हंसते हो। तुलसी हाय गरीब की, ध्यान रख लीजिएगा, ये होता है मन। किसी का मन ना दुखाइए। वाणी देखो, नमस्ते भी कर रहे हैं उनको, प्रणाम करता हूं सर, प्रणाम। कमाल है। काहे का अभिमान, दुर्लभम मानुषम देही, देही नाम क्षण भंगुरा। पानी केरा बुदबुदास मानुष की जात, ये जीवन है तुम्हारा। सब जानते हैं, साहु साहब, जानत समझत अनुभवत, और तदपि न मानत नीच, और चपरी चपेटे नित गहे, और केस गहे कर खींच। रोज ऐना बताता है, आज एक दिन फिर चला गया। डाई करके रख लो, काले दिखेंगे, लेकिन उम्र नहीं मिलेगी तुम्हें। पाउडर तेल लगा लो, अच्छे सुंदर लगने लगोगे, लेकिन चमड़ी गल रही है तुम्हारी। जानते हो ना कि शरीर नासवान है, तब भी वाणी ऐसी। वाणी से, वचन से झूठ बोलना हिंसा है। शपथ लेकर पीछे रह जाना हिंसा है। मिथ्या संभाषण करना हिंसा है। अपशब्दों का प्रयोग करना हिंसा है। किसी का वाणी से अपमान करना हिंसा है। तो अहिंसा क्या है? प्रेम न बाड़ी उपजे, और प्रेम न हाट बिकाए, राजा पर जाजे रुचे, और शीश दे ही ले जाए। मधुरम वाणी में प्रेम से बोलना अहिंसा है। कितने लोग बोलते हैं, कहां लिखा हुआ है, कौन से धर्म में लिखा है कि प्रेम से मत बोलो? देखिए, धर्म के शाश्वत होने पर आप चिंतन कर लीजिए। ये आज के बच्चे हैं जिनको धर्म कर्म पर विश्वास नहीं है, तो धर्म समझ तो लो। धर्म वो नहीं है कि जो पूजा की थाली लेके मां जा रही है, वो सवेरे से तुमको जगा रही है, उठ जा बेटा 10 बज गया है, पूजा करके आ रही। ये तुम्हारा रोज का खटर पटर मेरे को पसंद नहीं है। तुम्हारी स्वच्छंदता में अवरोध जो हो रहा है वो कर्म कांड है, वो पूजा है, वो उपासना है, वो धर्म नहीं है, लेकिन धर्म का अंग हो सकता है। इन सारे अभ्यास का उद्देश्य मना शुद्धेन विद्यते, मन को शुद्ध करना है तुम्हारे। तो ध्यान रखिए, मन से, वाणी से, मन, वाणी, मनसा वाचा कर्मणा, कर्म से। कितने कर्म में लगे हो? अच्छा, बेईमानी करके बड़े सदाचारी ऐसे चुपचाप बैठे रहते हो। नहीं, मेरा तो जीवन में साहब मैं सदैव श्रेष्ठ कार्य करता हूं। देखो उनको, तुम्हारा मन जान रहा है ना, अंदर से जान रहा है ना, बस हो गई हिंसा।
अहिंसा, इनसे विरक्त हो जाइए। जो अहिंसा के पथ पर है, अरे पूरा ना सही थोड़ा तो कर लो, धर्मवान बन जाओगे, तुम धार्मिक हो जाओगे। तुम इससे बचना चाहते हो, इसलिए धर्म से तुम्हें तकलीफ है। तुम इस अर्थ को समझना नहीं चाहते, इसलिए धर्म को तुमने तिलक चंदन में तौल दिया है, संप्रदायों में बांट दिया है। अहिंसा, सत्यम, अच्छा सत्य बोलना चाहिए, सत्य आचरण करना चाहिए। हमारे यहां तो लिखा हुआ है सत्यमेव जयते नानृतम सत्यम वित जाति देवयाना। उपनिषद कह रहा है सत्य की जय होती है, सत्य का आचरण करिए, सत्य पथ पर चलिए। ये कठिन है, नहीं कर पाओगे, प्रयास तो करो। तो किस संप्रदाय में लिखा हुआ है भैया कि सत्य मत बोलो? बताओ, सोचो ना। धर्म का विरोध क्यों? क्योंकि तुम धर्म का अर्थ नहीं जानते। तुमने धर्म की अपनी भाषा लगा दी है उसमें। यह है धर्म, अहिंसा सत्यम। अस्तेयम, मैंने देखा एक सेठ जी के पास पहुंचा, शरद जी। सेठ जी से मैंने कहा मतलब आपके पास कितना पैसा होगा? बड़े सेठ है, नाम है उनका बहुत बड़ा, बंबई में, देश भर विदेश में सब जगह उनका है। उनसे पूछा मैंने कितना पैसा होगा। अब मैं कभी क्या बताऊं, वो शेयर बाजार है, कभी नंबर 1 कभी नंबर 2 नंबर नहीं, फिर भी मैंने कहा कम से कम कितना? तो उसने कहा साहब लाखों करोड़ रुपए होंगे। अच्छा, मैंने कहा ये बताओ, अगर तुम 70 साल 75 साल में मर गए तुम्हारे हिसाब से, फिर तुम्हारा बेटा भी मर गया 70-75 में, फिर वो तुम्हारा पोता भी निपट गया 70 75 80 100 में, कितनी पीढ़ियां तुम्हारी इस धन का उपयोग करेगी? कितनी पीढ़ियां? उनने कहा साहब गिनती नहीं है, लाखों पीढ़ियां बैठे बैठे खा सकती हैं। स्थे, चोरी करना, तो आपने कहा वो सामने से चोरी करना, अरे मन की चोरी करना, कर्तव्य की चोरी करना, ईमानदारी से न रहना, ड्यूटी की चोरी करना, कर्म की चोरी करना, ये सब अस्तेय नहीं है, स्थेय है। कितना जोड़ा, कितना संग्रहण किया, जाएगा साथ में, ले जाओगे अपने साथ में। जब धन तुम्हारे पास केवल इतने समय के लिए है तो धन का सदुपयोग करना, अपने पास संग्रहण करके ना रखना भी अस्तेय है। अब कौन संप्रदाय इसका विरोध करेगा? धर्म। शौचम, पवित्र है ही नहीं आप। इतना अच्छा वेशभूषा पहने हैं, मंदिर गए हैं दर्शन करने, लेकिन तब भी देख रहे हैं वो नीली साड़ी में कौन दिख रही है? सामने ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, वो वर्मा भी आया हुआ है क्या? मेरे को देख रहा था क्या? मना शुद्धेन विद्यते, मैंने अभी आपसे कहा, यदि आप मन में भी विकार ला रहे हैं, शौच का अर्थ तो पवित्र होना है, शरीर को स्वस्थ रखना, प्रसन्न चित्त रखना, पवित्र होना शौच है, पवित्रता। लेकिन मन की पवित्रता है तुम्हारे अंतर चित्त में, साफ है बर्तन। पिताश्री कहा करते थे मेरे कि जब कहीं निकलो तो साफ लोटा लेके निकलो एक अपने घर से। तो मैंने कहा क्यों? अरे पानी पीने के लिए। मैंने कहा बाबूजी वो तो आजकल बिस्लरी और बॉटल सब मिलता है, अपने को लोटा लेके क्यों निकलना है? तो मेरी तरफ देखे, मुस्कुराए। मन रूपी लोटा को साफ करके चलो, जहां भी ज्ञान रूपी जल मिले उसमें भर लो। वो जल ही तुमको शौचम द्रोह बनाएगा, वही जल तुमको पवित्र बनाएगा। तुम्हारे मन में निर्मलता है, मां बहन बेटी के प्रति वो भाव है। दृष्टपूतम समाश्रित्य वस्त्रपूतम प्रवे जले, मनापूतम समा कार्य तत्कार्य विचार्येत। तो जिस पल आपका अंतर्मन निर्मल हो जाता है तब आप धार्मिक होते हो, तब आप धार्मिक होते हो, उसके पहले नहीं होते आप धार्मिक। इंद्रिय निग्रह, ये सबसे कठिन काम है। सारे लोग इस पर अपने अपने तर्क देते बैठे रहते हैं। सुख चाहिए किसी भी कीमत में। सुख ने तुम्हें स्वार्थी बना दिया है, सुख ने तुम्हें लंपट बना दिया है, सुख की चाहत ने तुम्हें अधीर बना दिया है। तुम्हारे जीवन में कुसंग का प्रादुर्भाव इंद्रिय निग्रह न होने से होता है। इंद्रिय निग्रह का अर्थ होता है क्या आंख तुम्हारी बात मानती है?
क्या हाथ तुम्हारे बात मानते हैं? क्या मन तुम्हारा बात मानता है? क्या तुम्हारे अंतर्चित्त में इंद्रियों को संकल्प लिया, साहू जी आज से शराब पीना छोड़ दूंगा, फलाने की कसम, ढिकाने की कसम। अच्छी बात की है भाई, बहुत बढ़िया बात। निकलोगे तो रोज उस रास्ते से जहां शराब की दुकान है, निकलते समय ऐसा देखते हुए ऐसे कदम बढ़ेंगे, ऐसे चलूं। फिर तुम बुद्धि जब तुमसे कहे कि ना चल, तूने शपथ लिया है, तेरे बच्चे हैं, परिवार है, तो क्या वो बात मानता है? वो इंद्री, वो पैर बात मानती है? वो मन बात मानता है? इंद्रिय निग्रह। तो जिसके अपने बस में जो है, जो स्वतंत्र है, वो धार्मिक है, और जो स्वच्छंद है वो अधार्मिक है। जो स्वतंत्र है, स्वतंत्र का अर्थ होता है जो अनुशासित जीवन जीता है, वो धार्मिक है, और जो स्वच्छंद और कुसंगी जीवन जीता है वो अधार्मिक है। तो जब आप धार्मिक हो जाएं तब कर्म करना। जब आप धार्मिक हो जाएं कर्म करना, तो कर्म को भी समझ लीजिए। कर्म का सीधा सीधा कर्धातु से बना हुआ शब्द है कर्म। कर्माणि ते कर्मा, कर कर, धर और कर, धारण कर और कर। जो तेरे योग्य करने योग्य कार्य है वो क्या वो तू कर रहा है, वही कर्म है। तुम मनुष्य हो, दुर्लभम त्रयम एतद, दुर्लभम त्रयम एतद देवानुग्रह हेतुकम, सदाचार कह रही है। मनुष्यतम, मुमुक्षुतम, महापुरुष संशया। ये तीन काम केवल मनुष्य को मिलते हैं देवताओं की बड़ी कृपा से। मनुष्य तो बन गए हो, मनुष्यता प्राप्त हुई, तो कर्म जो आपको मनुष्यता प्रदान कर दे उसे कर्म कहते हैं। आपके वो कार्य जिससे आप मनुष्यता, आप वो ही कर रहे हो। आहार भय मैथुनम, जो पशु कर रहे हैं, यदि वही कर्म आप कर रहे हो तो फिर मनुष्य काहे के। इसलिए धर्म आपको कर्म करने के लिए प्रकट करता है, और जब धर्म से कर्म करते हो तब तुम पुरुष नहीं पुरुषोत्तम हो जाते हो, मर्यादावान हो जाते हो। तब राम के दर्शन को समझ सकते हो, क्योंकि राम धर्म से कर्म को करते हैं, तब पुरुषों में पुरुषोत्तम होते हैं, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। मैं आपके शीर्षक पर तो आप मुझसे प्रश्न करेंगे, लेकिन मैं उस पर थोड़ी बात आपको बता दूं। जब भी कभी ईश्वरत्व पर चिंतन आता है तो सारे लोगों को अलग अलग ईश्वर दिखने लगते हैं। इसके दो ही भाग हैं ईश्वर के चिंतन करने के, एक साकार, एक निराकार। एकम साख्यम च योग्यम च यह पश्यति सह पश्यति। गीता सावधान कर देती है, तुम साकार को ध्यान करो या निराकार को। फिर दूसरा प्रश्न आता है, ईश्वर कौन है? कौन है ईश्वर? किसे ईश्वर कहें? कौन है ईश्वर? जिस पल आपके चिंतन में ये जिज्ञासा जागृत होती है, उस पल ब्रह्म सूत्र भाष्य प्रकट होता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तब वहां ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। तब आप कहते हैं जो उद्भव स्थित संहार के दायक हैं, जिन्होंने निर्माण किया है, जो विनाश करेंगे, विनाश सृजन के लिए करेंगे, जिनमें ये क्षमता है, वो ईश्वर है। अर्थात विज्ञान की भाषा में वो अणु जिससे नाना परमाणु संसार चक्र में कार्य कर रहे हैं, उसे हम ईश्वर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उसने अनंत रूप धारण किए। मैं भी वायुयान से चला आ रहा था शरद जी के साथ, तो घोषणा हुई कि बोले वो बादल आ गए हैं, तो जरा अपनी कवर में वो बांध लीजिए। वो तो मैं वहां देखने लगा। मैंने सोचा, कभी आपने बिना बादल के आसमान में चमकते हुए सूरज को देखा है ना? देखिए, ईश्वर अनुभूति का सुंदर चिंतन, कितना अच्छा उदाहरण है हमारे यहाँ ऋषियों ने दिया है। देखिए, सूर्य गगन में चमक रहा हो, नीला आकाश है, एकदम खुला हुआ आकाश, एक भी बादल नहीं है, और सूर्य चमक रहा हो, आप देख रहे हो उस सूर्य को, आह क्या बढ़िया चमक रहा है। तो क्या वहां बादल नहीं है क्या? बादल कौन है? उन कणों का समावेश लेकर जो ताप से खींच करके जिनको बूंदों में परिवर्तित कर दिया है, इकट्ठे हो गए, कहीं टकराएंगे हवाओं से और मेघों से और पर्वतों से टकरा करके बरसात करेंगे और पानी बनकर गिर जाएंगे।
यही है ना प्रक्रिया। फिर कहीं गिर जाएंगे और कहीं जम जाएंगे, कहीं बर्फ भी बन जाएंगे। यही तो है ना प्रक्रिया। तो क्या सूर्य दिख रहा है और बीच में बादल नहीं दिख रहे हैं तो बादल नहीं है क्या? है ना, वहां विद्वान है ना, लेकिन वो हमारी चर्म दृष्टि से, वो किसी भी दृष्टि से हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कब दिखेंगे? जब पक जाएंगे तब जाएंगे। और जब पक और तप जाएंगे, जब वो साधन संपन्न हो जाएंगे, तब हमें दिखाई पड़ने लगेंगे। दिखने के बाद वो फिर बरसेंगे हमारे ऊपर। हम कहेंगे ये बूंदें आ रही है। तो जितनी बूंदें हैं वो बैठी हुई है यहां पर, जितनी बूंदें हैं वो बैठी हुई है यहां पर। ध्यान रखिएगा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो हम इस स्वरूप में ईश्वर की प्रक्रिया को आत्मचिंतन करने का प्रयत्न करें। कभी बाबा जानते थे कि कलिकाल आएगा तो लोग पूछेंगे कि भगवान 4 हाथ वाला है कि 2 हाथ वाला, भगवान मंदिर में रहता है कि मस्जिद में, भगवान दिखता भी है कि नहीं दिखता है। तो बाबा ने कहा, महाराज जो आपने हमें सिखाया है, जो आपने हमें समझाया है, वो हम आम और हमारे भक्त जनों को जो संसार चक्र में घूमेंगे, नाना प्रकार के ताप संताप को लेते हुए, कर्म फल को भोगते हुए, जिनके जीवन में दुख सुख आएगा, तुम्हें पुकारेंगे तो तुम कैसे बताओगे? तो मेरे परमात्मा, देवों के देव महादेव के माध्यम से उन्होंने भगवान की सुंदरतम व्याख्या की है। कौन है भगवान? कौन है भगवान? जल की बूंदों में आंख नहीं होती, जहां गिर गए वहीं गिर गए। बर्फ को सामने रख दो तो आप अपने हाथ से बना दो तो बना दो, लेकिन जमे हुए बर्फ में आप बता नहीं सकते कि इसका मुंह किधर है, इसका आंख किधर है, इसका नाक किधर है। परमात्मा निराकार भी है, साकार भी है, दोनों ही स्वरूप में है। तब वो वहां कहते हैं, बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन करई करम बहु नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिन व्यास अशेषा, अति सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जासु जाय ही नहीं बरनी। अगुण अरूप अलख अज, उसका कोई रूप नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है। तुम जिस भी स्वरूप में उसका ध्यान करते हो, वो उसी स्वरूप में तुम्हें अनुभूति देकर चले जाता है। वो कहते हैं, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जिस पल तुम्हारे अंतर चिंतन में परमात्मा की कृपा रूप प्रेम प्रकट होती है, तब उसकी अनुभूति होती है। लेकिन ध्यान रखो, जब तक तुम पूजा, जब तक तुम अर्चना, जब तक तुम कर्म किसी सुख की अभिलाषा या चमत्कार की अभिलाषा से करते हो, तब उसकी अनुभूति नहीं होती। मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही है, 50 किक लगा दिया। हमारे जमाने में साहब वो एक गाड़ी आती थी, उसको सवेरे सवेरे से किक मारे जा रहे हैं, बोले ओवरफ्लो हो गया। एसडी, आपने तो नाम ही भी बता दिया, एसडी गाड़ी, मारे जा रहे हैं किक, स्टार्ट नहीं होती थी। तो शरद जी एक लगा रहा था किक, 1 2 3 4 दिन, बस आवाज आ जाती थी, घर से लोग निकल जाते थे। आज गुप्ता जी के यहाँ गाड़ी फिर स्टार्ट नहीं हो रही है करके फट 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 आवाज आते रहती थी। बाहर निकले हम, युवा अवस्था थी, हमको लगा कि एक आध किक हम भी लगा देते हैं, और हमने किक लगाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो यूं जरा ऐसा तन के चले कि हमें बहुत ताकत है, एक किक लगाने से गाड़ी स्टार्ट हो गई। हम मुस्कुराते हुए आए तो पिताश्री ने कहा, इधर आ, तेरे को बड़ा अच्छा लग रहा होगा ना बेटा। हाँ, मैंने कहा एक किक से स्टार्ट हो गई पिताजी गाड़ी। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ये भ्रम छोड़ दे, 49 किक पहले सामने वाला लगा दिया था, 50वें से स्टार्ट होना ही था, तूने लगा दिया 50वां किक, तो तू माध्यम बन गया उनके। तो ध्यान रखिए, परमात्मा भी, आप ये मत सोचते रहिए कि हमारे घर में ये काम, ये सुख कब मिलेगा। जब भी आप स्वार्थ की याचना करते हैं, तब परमात्मा से दूर होते हैं, और जब भी आप केवल उसके लिए याचना करते हैं कि तेरी याद आ रही है, तब आप परमात्मा के पास होते हैं। जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस प्रबुद्ध डिस्कोर्स के लिए। और हम साहु साहब को सुनेंगे। कुछ बातें, कुछ प्रश्न आपके जरूर होने चाहिए, क्योंकि मेरे मन में भी प्रश्न आते हैं कि क्या ईश्वर से लड़ सकते हैं? दीवार में अमिताभ बच्चन तो खूब लड़ते थे, खुश तो बहुत हो गए तुम आज। जो आदमी आज तक तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा। मैं सोचता था ये सनातन परंपरा में ही संभव है क्या कि यहां आप ईश्वर को भी चुनौती दे सकते हैं? क्योंकि
शंकराचार्य तो कहते हैं कि ईश्वर तुम ही हो, ब्रह्म यानी मैं ही ईश्वर हूं। तो फिर मैं किस ईश्वर को ढूंढ रहा हूं? सिंहस्थ में एक बहुत बड़े संत से मिलने का मौका मुझे मिला। वो कर्नल से सेवानिवृत्त हुए और एक बहुत बड़े कोलकाता के व्यवसायी के पुत्र रहे। मैं अपनी मूर्खता, जैसा एक पत्रकार अपनी मूर्खता करता है, मैंने वैसे ही मूर्खता की। मैंने कहा आप कर्नल रहे? उन्होंने बड़ी उपहास की दृष्टि से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा आप इतने बड़े परिवार से रहे? बोले अच्छा तो तुमने जासूसी करके ये सब पता कर लिया? बोले इसका कोई अर्थ नहीं है। मैंने कहा लेकिन मुझे ये समझना है, मुझे ये बताइए कि आप इस दुनिया में है, यहां लंगोट लगा के भस्म शरीर पे मल के बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी भी बोल सकता हूं, तो तुम्हारे लिए तो खबर हो जाएगी, क्योंकि अंग्रेजी बोलने वाला इस देश में बड़ा प्रबुद्ध माना जाता है, और अध्यात्म वाला अगर कोई अंग्रेजी बोले तब तो उसके शिष्य डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबुद्ध लोग हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं, ये सब नहीं, मुझे ये बताइए कि आपको मिला क्या ये सब हासिल करके? उन्होंने कहा तुमने अब तक क्या क्या हासिल किया है? कार है तुम्हारे पास? मैंने कहा जी कार है। बोले घर? मैंने कहा एक छोटा घर भी ले लिया है मैंने। बोले वेतन कितना है? मैंने उनको वेतन भी बता दिया। तो बोले जीवन ठीक है, मतलब कैसा चल रहा, और आगे क्या सोचते हो? मैंने कहा सर थोड़ा और अच्छा घर और गाड़ी। उन्होंने कहा हाँ सर थोड़ी और अच्छी गाड़ी। बोले कपड़े? मैंने नहीं कपड़े तो ठीक है सर। तो और मैंने कहा सर विदेश घूमना चाहता हूं। तो बोले अभी तुम्हारा मन इसी में लगा है ना, वैसे हमारा मन इसमें लगा है। तुम और अच्छी गाड़ी की बात कर रहे हो, मैं और प्रभु के नजदीक जाने की बात सोच रहा हूं। तुम कह रहे हो कि विदेश घूम लूं, मैं सोचता हूं कि प्रभु के आनंद में और डूब जाऊं। तो बोले ये समझ नहीं पाओगे तुम, अगर तुम मुझे समझने की कोशिश करोगे तो तुम उलझोगे, और मैं तुम्हें समझने की कोशिश बहुत आसानी से कर सकता हूं। तो साहब अब हम थोड़ा सा आपको सुनना चाहेंगे, फिर कुछ आपके भी प्रश्न हो, फिर सारे विद्वान लोग यहाँ अग्रिम पंक्ति में भी हैं, उधर बच्चे भी हैं, आप लोग भी बेटा जरूर प्रश्न करना। मैं आपकी उम्र में था तो पैर कांपने लगते थे कि प्रश्न कैसे करूं, प्रश्न तो बहुत रहते थे लेकिन डरना नहीं। इस उम्र में प्रश्न कर लिया ना तो हर जीवन में, पूरे जीवन में प्रश्न करते रहोगे और उनके उत्तर मिलेंगे। तो सवाल जरूर करना। जितने भी युवा हैं यहाँ उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। तो मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम, सीनियर बीजेपी लीडर अरुण साहू जी। आप सभी को राम राम, जय जोहार। सबसे पहले तो मैं बंसल की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद कहूंगा। इतने श्रेष्ठ विषय के लिए इतना श्रेष्ठ स्थान छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी राजनांदगांव को चुनने के लिए मैं बंसल की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद दूंगा। इतना श्रेष्ठ विषय और श्रेष्ठ विषय के लिए श्रेष्ठ स्थान आपने तय किया। अभी हम सब ने डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी को सुना। इतने विद्वान हैं और जिस प्रकार से उन्होंने अपने विषय को रखा है यह बहुत अद्भुत है। मैं शरद द्विवेदी जी का अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी राजनांदगांव में, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और बहुत सारे प्रश्न दिमाग के जो शंका कुशंका है, डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के बातों से हमारे बहुत सारे लोगों के मन में बहुत से जो प्रश्न थे वो आज उसका उत्तर उन्हें मिल गया होगा। मेरा ईश्वर तेरा ईश्वर, धर्म कर्म और राम, ये इतना श्रेष्ठ विषय है और मैं समझता हूं कि आज का ये अत्यंत प्रासंगिक विषय है। हम इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं, मैं डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के होते हुए मैं धर्म कर्म पर बहुत
व्याख्या करूं ये मेरे लिए शोभा नहीं देगा। उनकी इतनी विद्वत्तापूर्ण बात के बाद उस पर मैं कोई टिप्पणी करूं ये उचित नहीं होगा। पर कुछ बातें जो मेरे मन में है, जितना मैंने समझा है, वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं कि धर्म की जिस प्रकार से व्याख्या की आदरणीय गोस्वामी जी ने, कर्म की व्याख्या की, राम की व्याख्या की, वास्तव में भगवान राम के बारे में मैं कुछ कहूं इससे पहले थोड़ा पुरानी एक बात पे जाता हूं, जिसका संकेत डॉक्टर गोस्वामी ने किया है कि सनातन क्या है किसी को नहीं मालूम। कर्म कांड से उसकी व्याख्या करते हैं, सनातन यानी कर्म कांड। मैं आपको, आप रोज जो चीज करते हैं उसको बोलते हुए मैं आपसे कहूंगा। हमारे घर में, मंदिरों में जब पूजा होता है, अंत में आरती के बाद जो हम नारे लगाते हैं, क्या कहते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। कहां कहां यहां पर हमने किसी धर्म का नाम लिया, किसी संप्रदाय का उल्लेख किया? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अब ये स्लोगन लगाने वाले कौन है? हम इंसान हैं। फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं? प्राणियों में सद्भावना हो। कितना बड़ी सोच है ये, कितना बड़ा मन है। प्राणियों में सद्भावना हो, इंसानों में सद्भावना तक करके अपने आप को सीमित नहीं रखा। प्राणियों में सद्भावना हो, इस ब्रह्मांड के अंदर जितने प्रकार के जीव जंतु रहते हो उनके बीच में सद्भावना हो। उससे आगे क्या कहा? विश्व का कल्याण हो। कभी नहीं कहा हमने कि राजनांदगांव का कल्याण हो, छत्तीसगढ़ का कल्याण हो, हिंदुस्तान का कल्याण हो। इतनी बड़ी सोच ये सनातन है। और विश्व के अंदर कितने प्रकार के संप्रदाय को मानने वाले लोग होंगे, उनके भी कल्याण की कल्पना सनातन में है। सभी प्रकार के जीव जंतुओं के कल्याण की कल्पना है। और इसलिए सनातन, इसको सीमित करके, पता नहीं सनातन के बारे में लोग कितना जानते हैं। अभी थोड़े दिन पहले न जाने सनातन के बारे में क्या क्या कहा गया। ऐसे लोगों की बुद्धि पर तरस आती है। समझा नहीं सनातन को। डॉक्टर गोस्वामी जी ने वही कहा कि पता नहीं है और चले हैं उसकी व्याख्या करने, कुतर्क करने। ये संकट है आज के समय में। इसलिए मैंने कहा कि ये आज का इतना प्रासंगिक विषय बंसल की टीम ने चुना है, धर्म, कर्म और राम। अब मैं जितना समझता हूं, धर्म, एक पुत्र को अपने पिता से कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो पुत्र का धर्म क्या है, यही तो धर्म है। एक पिता का धर्म क्या है, पिता को क्या करना चाहिए, ये पिता का धर्म हो गया। और जब हम उसके अनुरूप आचरण करें कि जो पिता को करना चाहिए, जो पुत्र को करना चाहिए, उसके अनुरूप हम काम करें, तो यही हमारा कर्म हो गया। और भगवान राम को इसके साथ क्यों जोड़ा गया? तो शरद जी ने उसका संकेत थोड़ा सा दिया है, जो समझे होंगे शायद समझ सकते हैं। रामचंद्र जी एक आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श राजा, आदर्श भाई, ये सब कुछ थे। इसलिए भगवान राम।
इसलिए धर्म कर्म के साथ राम। और आप इस बात की कल्पना करें कि भगवान राम की कितनी महिमा है। हमारे प्राचीन समय से सोकर उठो राम राम भैया, राम राम चाचा, राम राम दादा, राम राम दीदी, राम से हमारे दिन की शुरुआत होती है, यूं ही नहीं होती है। आप एक छोटा सा प्रसंग आप याद करें। राज तिलक की पूरी तैयारी हो रखी है। राजा दशरथ के उत्तराधिकारी के रूप में रामचंद्र जी के राज तिलक की पूरी तैयारी, पूरा राज मगन है कि रामचंद्र जी राजा बनने वाले हैं। लेकिन पिता ने कहा 14 साल का वनवास। हमने इतिहास में पढ़ा है कि राजपाट के लिए क्या क्या कारनामे हुए हैं, किस हद तक राजा बनने के लिए लोगों ने किया है। किसी ने किसी को मारा, किसी ने कुछ किया, लेकिन भगवान राम ने पिता का आदेश माना और 14 साल के वनवास पे चल पड़े। ये पुत्र का धर्म भगवान राम ने निभाया। और जब 14 साल वनवास में काटा, तब जाकर रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। ये राम की महिमा है। मैंने जितना समझा वो मैंने आपके सामने अपने शब्दों में कहा है। फिर भी मैं कहूंगा कि आज मेरा सौभाग्य है कि शरद जी ने डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष इतने श्रेष्ठ विषय पर चर्चा के लिए मुझे अवसर दिया। यह मेरा सौभाग्य है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आज जिस प्रकार से धर्म को लेकर बोले, धर्म और राजनीति अलग होना चाहिए, क्या क्या कहा लोगों ने। धर्म को कितना संकुचित, धर्म कर्म कांड से इसका संबंध नहीं। धर्म यानी धारण करना। और क्या एक राजनेता का कोई धर्म नहीं होता है? क्या राजनीति का धर्म नहीं है? क्या राजनीति आज शुरुआत हुई है देश की आजादी के बाद? और इसलिए बिना सही विश्लेषण के, सही अर्थ को जाने, कुछ लोग जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, इससे हमको बचने की जरूरत है। इसलिए धर्म को भी जानना, कर्म को भी जानना, भगवान श्री राम को भी जानना, ये आज के समय में बड़ा आवश्यक है। और उससे भी बड़ा है सनातन क्या है ये जानना। फिर और चर्चा में कुछ बातें मैं कहूंगा शरद जी को। बहुत अच्छा लगा साव साहब की एक विचारशील और एक चिंतक राजनेता आपके भीतर है। हम समझते रहे इसको, लेकिन आज आपने जो बातें की और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने की, क्या एक राजनेता का धर्म नहीं होता? क्या उसका कर्म नहीं होता? और क्या बिना धर्म के और कर्म के कोई राजनेता लंबी पारी खेल सकता है क्या? ये बड़े प्रश्न हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप में से जो भी कोई प्रश्न करना चाहें वो मर्यादित भाव से हों और ऐसे हों। जी इधर लेकर आइए। आप आराम से बैठ के भी कर सकते हैं। परिचय जरूर दे दीजिएगा कोई अपना। बात नहीं। मेरा नाम राकेश ठाकुर है और सौम्यता के स्वामी अरुण साव जी, फिल्मी हीरो टाइप आप दिखने वाले शरद जी और अनुज प्रिय सुरेंद्र। द्वैतवाद और अद्वैतवाद के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं।
आदरणीय भाई साहब ने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। मुझे ध्यान आता है रामायण में जब भी भोले भंडारी मैया पार्वती जी के प्रश्न का उत्तर देते थे, मैया सुनती थी और मैया जो भी प्रश्न करती थी उसका उत्तर मैया जानती थी। इसलिए जानती थी कि वो सती भी वही रही हैं, फिर पार्वती भी वही है और वो शक्ति हैं परमात्मा की। लेकिन उनके प्रश्न क्यों होते थे? जदपि सशंका कीनहि सोई और कहत सुनत सब करे तो होई। ऐसे प्रश्न पूछिए जिज्ञासा में जिसको कहने और सुनने से सब कहे तो। एक बड़ी सुंदर बात है, एक बड़ी सुंदर रूपरेखा है। मैं बड़ी सहजता से भैया के प्रश्न को आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि एक घर में दस्तक होती है, दरवाजा खटखटाया जाता है। जैसी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और दरवाजा खुलता है तो एक आवाज आती है, पिताजी आ गए। हाँ, पिताजी आ गए। तब तक दूसरी आवाज आती है, चाचा आ गए क्या? हाँ। मामा जी आ गए, बेटा आ गया। तभी एक लजाती हुई सी बहुरानी पीछे खड़ी होती है और वो कहती है, वो आ गए, मेरे प्रियतम आ गए। आया तो एक ही है ना, आया तो एक ही ना है ना, लेकिन कितने नाम हो गए, कितने स्वरूप हो गए। ध्यान रखिए, जब भी हम दुविधा में होते हैं तो द्वैत में होते हैं, और जब भी हम सुविधा प्राप्त कर लेते हैं तो अद्वैत हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी हम दुविधा में होते हैं, हमें लगता है कि ठाकुर जी के दो हाथ हैं, फिर लगता है वो शंकर जी के पास वो जो उनका स्वरूप बढ़िया है, फिर कहते हैं वो मैया का स्वरूप ध्यान कर लें। ध्यान रखिए, इस व्यवस्था को जानकर ही अद्वैत की स्थापना के लिए ही ऋषि कपिल ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, बड़ी सुंदर बात कही है। द्वैत और अद्वैत को समझिए इस तथ्य में। वो कहते हैं, मैया आपने झरोखे से आसमान को देखा, आपने झरोखे से आसमान को देखा, तो तुम्हारा आसमान तो झरोखे के बराबर हो गया ना, लेकिन उससे झरोखे से आसमान का कोई संबंध नहीं है, तुम्हारे देखने का संबंध है कि तुमने झरोखे से आसमान को देखा है। एक मटकी बनाई कुम्हार ने बड़े सुंदर ढंग से और बना के लाके रख दिया। देखने वाले ने कहा, अरे क्या सुंदर कारीगरी, गमला बनाया, देखा है, अरे क्या सुंदर जेवर बनाया, सुंदर नक्काशी से। सुनार ने उनको देखा, कितना सुंदर, अरे वाह ये हार तो कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन जो पारखी है वो देख रहा है कि मिट्टी अच्छी चिकनी है यहाँ की, क्यों चिकनी मिट्टी है। तो किसी ने देखा, अच्छा ये 22 कैरेट का है, हाँ इसमें तांबा भी मिला है, लेकिन सोना अच्छा है। नजर वहां पहुंच रही, सबे खिलौना खांड है, सबे खिलौना खिलौना खांड है, और खांड खिलौना नाही, और तैसे सब जग ब्रह्म है, और ब्रह्म जगत है नाई। मिट्टी से बना हुआ खिलौना द्वैत है, लेकिन मिट्टी अद्वैत है। सोने से बना हुआ आभूषण द्वैत है, लेकिन सोना अद्वैत है। तो परमात्मा निराकार स्वरूप में अद्वैत है, कण कण में ईशावास्यम यदम सर्वम यत्किंचित जगताम जगत। जब हम उनको भेद दृष्टि से देखते हैं तो हमारे लिए द्वैत हो जाते हैं, और जब हम अभेद हो जाते हैं तो हमको कण कण में घट घट में परमात्मा की अनुभूति होती है। वाह, बढ़िया, बहुत सुंदर। तो मुझे लगता है कि शायद अर्जुन ने जब ये उत्तर दिया